के, तब एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी समझ लेंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज की बात करें तो 2144 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से, लेकिन डीआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है और 3475 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है उनकी तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो करीब करीब 7000 करोड़ के लगभग की बिकवाली हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब करीब 30,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। तो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली है, लेकिन घरेलू निवेशकों की बात करें तो वहां से थोड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। अब इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और एक 3 दिन के लंबे वीकेंड के बाद आज भारतीय बाजार कैसे खुल सकते हैं, ये एक बार हम समझ लेते हैं। हमारे साथ आज मुंबई स्टूडियो से लाइव डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज संकेत कैसे नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, बजट वाला हफ्ता है और आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी अपने चरम पर होगी और इससे पहले बाजार ने काफी हद तक जगह बना ली है इस वॉलेटिलिटी को और ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी काफी तेजी से नीचे आए हैं। अब आपको कुछ एफआईआईज के नंबर बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग मार्केट में खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए पहला साइन एफआईआईज ने खोल दिया। वो ये कह रहे हैं कि आप करीब करीब 20% उनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं, वो ये इस पॉइंट से क्लियर करवा रहे हैं कि जिनके पास भी पोजीशंस हैं वो अभी बने रहें और जिनके पास पोजीशंस नहीं है निफ्टी के लॉन्ग पोजीशंस या बैंक निफ्टी के लॉन्ग पोजीशंस, वो धीरे धीरे करके शुरुआत कर सकते हैं। 10-20% से शुरुआत हो सकती है। अब मैं आता हूं एफआईआईज के नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। देखिए, इसमें उन्होंने कैश में मार्केट में माल बेचा, इसके अलावा उनका फ्यूचर्स में माल की सेलिंग है। एफआईआईज के लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी 21% है। निफ्टी का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है आज सीरीज के अंदर एंटर होने का, क्योंकि जब बृहस्पतिवार को सीरीज एक्सपायर हुई तो फ्राइडे को ट्रेड ही नहीं हुआ 26 जनवरी के कारण। तो आप पहली बार ट्रेड कर रहे हैं सीरीज के अंदर। जो ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके आया है वो काफी बड़ा है, वो करीब 33% बिल्डअप के साथ करीब 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एवरेज से ज्यादा है। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 2-2.5 लाख के आते हैं, तो 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट आए हैं। इसका मतलब सीरीज हम ऑलरेडी हैवी लेके आए हैं। रोल ओवर अच्छा था हमारा, हम शॉर्ट्स को भी कैरी करके आए हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था आगे क्या होगा, कि रिकवरी आएगी या फिर वापस बाजार टूटेगा। और तो इसलिए शॉर्ट्स काफी आए हैं सिस्टम में, तो एक कवरिंग का ट्रिगर कर सकते हैं। और आज आपको पहला ट्रिगर गिफ्ट निफ्टी से भी दिख रहा होगा जब 120 पॉइंट ऊपर है। तो आज फर्स्ट राउंड की ट्रैपिंग होगी जिन्होंने शॉर्ट्स को कैरी करके आए नए सीरीज के अंदर। तो जिनके पास भी निफ्टी के लॉन्ग पोजीशंस हैं वो बने रहें। 21,000 अपना पक्के वाला स्टॉप लॉस लगाएं। 21,800 आपका टारगेट इस सीरीज का बता रहा हूं। ये बजट से पहले भी आ सकता है 21,800। हाँ, अगर बजट से पहले आ जाए तो पैसा बुक करना, निकल जाना, बजट पे खाली बैठना। और अगर आपका बजट के बाद आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी भी हाई है प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए 21,000 का स्टॉप लॉस लगा के 21,800 आपका टारगेट है। सेम विद द बैंक निफ्टी 44,000 का है, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना 44,200 के आसपास का, 200-300 का। और आप पहला टारगेट 45,500 का रखें। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, 550 की इस बार रोल ओवर कॉस्ट आई है, यानी कि आपके प्रीमियम्स भी हाई हैं। और अगर आप जनवरी से फरवरी में आया, बहुत सारा पैसा दे के आए हो ब्रोकर को या एक्सचेंजेस को, या फिर हाथ बदला करके हो, महंगा करके आए हो आप, इसलिए आपको क्या है, बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका आपने ज्यादा प्रीमियम पे किया है। इसलिए बैंक निफ्टी पे ध्यान रखें। बड़े कंटेंडर जैसे कि आईसीआईसी, एचडीएफसी शॉर्ट करने की लिस्ट से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा बी अवेयर, सावधान। शॉर्ट करने का रिस्क रिवॉर्ड अब खराब हो रहा है, अब लॉन्ग वाले का रिस्क रिवॉर्ड उसके फेवर में जा रहा है। तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पोजीशंस को आप हल्की हल्की लॉन्ग और हल्की एवरेज भी कर सकते हैं। आ जाते हैं ऑप्शंस के ट्रेड पे। इंट्राडे करना शुरू कर सकते हैं, 2-4 दिन की पोजीशंस लेना शुरू कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है। पहले चरण में आप बैंकिंग स्टॉक्स को जाके चेक करना, वहां पे बैंकिंग के अच्छे सौदे आपको मिलेंगे। खूब भर भर के चेक करवाओ अपने वित्तीय सलाहकारों से, वहां पे सौदे प्लस करना शुरू करो। सीमेंट के अंदर करो, इंफ्रा के अंदर करो। ये कुछ कोर सेक्टर्स है जो आपको हिंट कर रहा हूं। यहां पर आप चाहें तो अपने एनालिस्ट का, हम भी कोशिश करेंगे आपके सामने ऐसे कुछ ट्रेड आपके सामने रख पाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो ये थे आज के निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स जो कि आपको बताए, और इन लेवल्स पर नजर रखें और ट्रेड के तरीके भी आपको बताए। लेकिन इस मार्केट में ट्रेड कैसे ले, ये भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अब नई सीरीज में हम एंट्री ले चुके हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नीतिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नीतिलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आज के लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए अपनी। देखो, मार्केट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 21,200-250 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा बाजार तो एक हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। फिर बाजार में 20,800 से लेके 20,600 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी का जो मार्केट है वो एक
गैप ओपनिंग दिखा रहा है। गैप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अगर मार्केट सस्टेन होता है हायर लेवल के ऊपर, तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा 21,420 ये लेवल क्रॉस करने के बाद। तो मुझे लग रहा है 21,420 430 ये लेवल क्रॉस होने के बाद आप 21,320 ये स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके चल सकते हैं। 21,550 से लेके 21,600 आपका टारगेट होगा। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो बस आपको ट्रेल करके जाना है 21,500 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर बजट है, बजट के बाद फेड मीट भी है, तो थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड ना करें, मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोअर लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट है 44,500 से लेके 44,200। तो ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होते तब तक कोई भी फ्रेश शॉर्ट ओपन ना करें। ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर 44,800 क्रॉस कर लेता है तो यहाँ से पहला टारगेट 45,300 से लेके 45,500 ये लेवल्स तक हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन नितिलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? देखिए यहाँ पे मैं दो स्टॉक के साथ जाना पसंद करूंगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो BFRL में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद अभी मोमेंटम लग रहा है, तो 240 के आसपास यहाँ पे हम लोग इसको प्लस करेंगे। 235 रुपीज हम लोग सेफली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 248 पहला टारगेट होगा, दूसरा 245। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद, अगर ये काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, तो अगर ये 250 के ऊपर सस्टेन होता है तो चाहिए तो हम लोग इसको पोजिशनल कन्वर्ट करके 280 के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा LNT, कंडीशनल ट्रेड होगा। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल से थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो 3,590 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो हायर लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है 3,605 से लेके 3,610, तो 3,620 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं। 3,050 हमारा पहला टारगेट हो सकता है। 3,050 से लेके 3,070, 3,570। जी जी, ये रणनीति बताने के लिए एलएनटी में बिकवाली कर सकते हैं 3,570 3,550 के लक्ष्य के लिए, और आदित्य बिरला फैशन में बिकवाली करने की सलाह है। तो ये दो ट्रेडिंग आइडियाज नितिलेश की तरफ से। नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की शरद हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजे बताइए, कौन कौन से ओवर द वीकेंड? जी बिल्कुल, ओवर द लॉन्ग वीकेंड जो है हम लोग जो है नतीजे के आंकड़े बहुत आए हैं। सबसे पहले येस बैंक की बात कर लेते हैं। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सी स्टेबल ही रही है। वेदांता की बात करें तो अच्छे नतीजे देखने मिले हैं और जो तीसरे तिमाही के नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे परफॉर्मेंसेज अच्छी हुई हैं, स्पेशली आपके एल्यूमिनियम और जिंक प्राइसेस की बढ़ोतरी हुई है, तो उसके कारण कंपनी को फ़ायदा हुआ है और वॉल्यूम्स में भी एक अच्छी पिकअप देखने मिली है। अब बात करेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की, तो यहाँ पे जो है आंकड़े जो हैं अबव एस्टिमेट्स आए हैं और रेवेन्यू जो है लगभग 50% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। जेंटेक की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। रेवेन्यू लगभग 90% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वही एबिडा मार्जिन की बात करें तो एक सिग्निफिकेंट जंप आया है 1000 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का, तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। मैक्रोटेक डेवलपर्स बात करें तो इनकी बुकिंग्स भी स्ट्रॉन्ग आई है और ओवरऑल जो तीसरे तिमाही के नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं और पैट जो है 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, हालांकि बॉटम लाइन नंबर्स में देखें तो थोड़ी सी जो है गिरावट है, माइल्ड गिरावट लगभग 2% की देखने मिली है। अदानी पावर की बात करें तो अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं और जो पैट नंबर्स हैं इस पे जो है लगभग भारी मात्रा में जो है ग्रोथ देखने मिली है और जो एबिडा है कामकाजी मुनाफा उसमें भी लगभग 250% का ग्रोथ आया है, तो अदानी पावर के भी नतीजे स्ट्रॉन्ग हैं। एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और अनुमान से कम जो है ओवरऑल जो है नंबर्स देखने मिले हैं तीसरे तिमाही के लिए। टाटा टेक हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी और यहाँ पे देखें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए और हमने ये सीक्वेंशियली आंकड़े लिए हैं। रेवेन्यू में लगभग 1.6% का सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है। तो ओवरऑल देखें तो मिले जुले नतीजे जो हैं पूरी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने मिल रही है। एंड ऑफकोर्स सीमेंट पैक में स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, फाइनेंशियल्स में भी मिले जुले नंबर्स अभी जो है देखने मिल रहे हैं। तो ये है आपकी पूरी तीसरी तिमाही की अपडेट नतीजों के दम पे।